Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 5 of exercise 6.1 from class 9th NCERT. This is a very important question. एग्जाम में frequently ये question आता रहता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे. So question में figure is already given in the question. और क्या बोल रहे हैं? POQ is a line. तो POQ ये एक straight line है, तो line की जितनी भी properties है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है सो दैट आपको हिंट क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो उसी से आप समझ सकते हैं. आगे क्या है? रे ओ आर, रे है ओ आर. आपको जो भी यहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे रे हो गया, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये सभी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. सो आई सजेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो डेफिनेटली देखें. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो रे ओ आर है ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पी क्यू पे. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि पी क्यू के ऊपर ये जो रे आर है ये आपका लेफ्ट राइट साइड में भी 90 डिग्री बना रहा है और लेफ्ट साइड में भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है उस लाइन पर. ठीक है, दोनों साइड पे क्या है? 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? ओ एस इज अनदर रे. ओ एस ये भी एक रे है लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर. और ये जो रे ओ एस है ये ओपी रे एंड ओ आर रे के बीच में कहीं है. ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. तो ये आपको प्रूफ करना है और गिवन आपको है कि पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ आर परपेंडिकुलर है इस लाइन पे. ओ एस भी एक रे है जो इन दोनों रेस के बीच में है. तो जब भी क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड, तो मैं क्या कर देती हूँ? एंगल्स की नेमिंग कर देती हूँ. जैसे आपका ये 90 डिग्री है, इसको सपोज मैंने एंगल ए ले लिया. राइट, ये एंगल आर ओ एस एस वाले को इतने को एंगल बी ले लिया. ओके, और ये जो है आपका एस ओ पी या पी ओ एस कुछ भी कह लो, इसको मैंने एज्यूम कर लिया एंगल सी. तो इससे क्या होता है? आपका लिखना और कैलकुलेट करना ना समवट ईजी हो जाता है, बिकॉज हमें बारी बारी इतने बड़े बड़े नेम नहीं लेने पड़ते. एस ओ पी पी ओ की उससे कंफ्यूजन हो जाता है. ए बी सी करके लिख लो और एंड में जाके आप उसको उसी फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है. ओके, तो अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हमारा ये जो 90 डिग्री गिवन था एंगल आर ओ क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर ओ आर किस पे है? स्ट्रेट लाइन पी क्यू पे. तो ये इस रे से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या है? 90 डिग्री एंगल. तो फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एंगल ए जो हमने मान लिया है एंगल ए 90 डिग्री है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसमें एंगल बी भी कवर हो गया और एंगल सी भी कवर हो गया. दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है. राइट, और एंगल ए भी 90 डिग्री है. तो हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है? ये वाली लाइन प्रूफ करनी है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस. तो जैसे मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, तो इसमें जब भी आपको गिवन लिखेंगे प्रॉपर और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में टू प्रूफ करके लिखना है एंड देन फिगर, बिकॉज इसके भी आपके अलग से मार्क्स होते हैं. तो गिवन लिखो, फिगर बनाओ, टू प्रूफ एंड देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे. ओके, सो ये गिवन एंड टू प्रूफ हमने एज इट इज लाइन क्वेश्चन से लिख दी है. देखिए गिवन क्या है? पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे, वही लिखा है. एंड देन ओ एस इज अनदर रे विच इज लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर. तो एज इट इज आपको गिवन और टू प्रूफ तो क्वेश्चन से ही लिख देना है. अब हम बात करते हैं प्रूफ की. तो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए हमें क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर गिवन है कि ये जो रे ओ आर है परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन पी क्यू पे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर है मींस ये एंगल क्या है? 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन से. तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए गिवन क्या है हमारे पास? एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट इज आर ओ क्यू हमने क्या एज्यूम किया है? एंगल ए. सो दैट इज क्या हो गया आपके पास? एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल का नेमिंग कर दिया ना एंगल ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लिया. लाइकवाइज क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे बताया आपको राइट साइड में लिख दिया आपने आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो सिमिलरली आर ओ पी भी 90 डिग्री है. राइट, सो एंड आप आर ओ पी कह लो या पी ओ आर कह लो, एक ही बात है, बीच में आपका सेंटर में ओ आएगा. ठीक है, आर ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. दैट इज आर ओ पी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी. सो दैट इज एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. और ये दोनों किस रीजन की वजह से है? क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे.
सो ये रीजन भी लिखना इंपॉर्टेंट है कि एंगल ए इक्वल्स टू 90, बी प्लस सी 90 कहाँ से आया, क्योंकि इट इज गिवन दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। सो सिंस रे ओ आर इज परपेंडिकुलर का साइन एंड पी क्यू लाइन पे। अब आगे क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है वहीं से आपको हिंट मिलेगा। देखो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल क्यूओएस, इसको फाइंड आउट करो, एंगल पीओएस, इसको फाइंड आउट करना है, एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्यूओएस, आप फिगर को पकड़ के चलो, फिगर में क्या है, क्यूओएस, एंगल क्यूओएस। क्यूओएस में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल क्यू ओ एस। तो यहाँ पे आपके दोनों एंगल्स कवर हो रहे हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो क्यू एस की वैल्यू हो गई एंगल ए प्लस एंगल बी। नेक्स्ट है आपका एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, पी ओ एस मतलब एंगल सी। ठीक है, तो ए प्लस बी, एंगल ए तो आपके पास 90 डिग्री है, राइट, और जो यहाँ पे एंगल बी प्लस सी है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल बी, इसको अदर साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो इसमें क्या है, सिंपल, आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आप क्वेश्चन में जो टू प्रूव होता है उसको देखो क्या करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में तो एंगल आर ओ एस, ये बहुत, इसको तो हम क्या ही सॉल्व करेंगे, इसलिए जो राइट हैंड साइड में लेंथी है उसको पकड़ के चलो। एंगल क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंगल पी ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में एंगल क्यूओएस और एंगल पीओएस चाहिए। तो अगर हम देखें, ये जो एंगल सी हमने एज्यूम किया था, एंगल सी क्या है, पीओएस, राइट, एंगल सी क्या हो गया, एंगल पीओएस। तो पीओएस की वैल्यू मतलब एंगल, पीओएस की वैल्यू मतलब एंगल सी है। तो यहाँ से एंगल सी मतलब एंगल पीओएस फाइंड आउट करने के लिए मैं इस एंगल बी को अदर साइड ट्रांसफर कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी। इस एंगल बी को जब इस साइड शिफ्ट किया तो साइन भी चेंज हो गया। अब आप एंगल सी को ना इसी फॉर्म में लिख लो, क्योंकि हमें नहीं तो कंफ्यूजन होगा जब हम यहाँ पुट करेंगे। एंगल सी हमने क्या माना था, एंगल सी क्या था आपके पास, एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से आपके पास एंगल पी ओ एस की क्या वैल्यू आ गई, 90 डिग्री माइनस एंगल बी, राइट। तो अब हमारे पास एंगल पीओएस की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे एंगल क्यूओएस। तो क्यूओएस के लिए नेक्स्ट हमें जो क्यूओएस चाहिए, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, क्यूओएस। क्यूओएस मतलब ये पूरा कंप्लीट, इस पूरे कंप्लीट में एंगल ए और एंगल बी दोनों आ रहे हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल क्यूओएस इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी के, राइट। और यहां से हमने अभी यहाँ पे हमें पता है कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे दिखा गिवन है ना, एंगल आर ओ क्यू 90 है, आर ओ क्यू परपेंडिकुलर था तो 90 है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस, एंगल ए की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 90 डिग्री प्लस एंगल बी। आप इसमें क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर ना 1 एज्यूम कर लो, जहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री था, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने 90 डिग्री क्यों पुट किया, बिकॉज वो गिवन था और उसको आपने इक्वेशन मान लिया, राइट। सो अब फिगर के राइट हैंड साइड में जो हमें टू प्रूव करना था, ये टू प्रूव में था ना, एंगल क्यूओएस और एंगल पीओएस, दो ही एंगल थे, उनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो एंगल क्यूओएस भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और जो आपको टू प्रूव में करना है एंगल पीओएस, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एंगल पीओएस क्यूएस की वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। इसको ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, और इस एंगल क्यूएस को इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या करना है, एंगल क्यूओएस को माइनस करना है पीओएस से। क्यूओएस मतलब इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रेंड्स हमें कुछ याद नहीं करना है, आपको जो टू प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो टू प्रूव करना है ये हमारा डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो प्रूव करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। हमने एंगल क्यूएस फाइंड आउट किया, हमने एंगल पीओएस फाइंड आउट करा, बीच में दोनों के माइनस का साइन है, इसलिए दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस करने के लिए आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन में 2 और 3 में इक्वल टू का साइन है बीच में, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा और राइट हैंड साइड की। और क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से माइनस करें, तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड 2 के लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, तो कितना आएगा, 3 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एंगल क्यूओएस माइनस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड एंगल पीओएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, लाइकवाइज अब हम राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 90 डिग्री प्लस बी, ठीक है, 90 डिग्री प्लस बी माइनस किया, दूसरे इसके राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 के 90 डिग्री माइनस बी।
क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म्स है इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं लोगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ये अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स कमिट हो जाती हैं। तो जब भी आपके एक उसमें दो दो टर्म्स हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल टर्म थी QoS माइनस PoS, यहाँ ब्रैकेट में लिखने की नीड नहीं है। बट राइट हैंड साइड में एंगल QS के यहाँ भी दो टर्म्स है 90 और B, PoS के भी यहाँ पे दो टर्म्स है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर लो, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस B माइनस 90 डिग्री, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, इंटीजर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ये बन जाएगा प्लस का B। अब जैसे +1 -1 हो कैंसिल हो जाता है, लाइकवाइज प्लस 90 और माइनस 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे कितना आ गया, B प्लस B, 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 2, B प्लस B मतलब 2B। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, एंगल QoS माइनस एंगल PoS। सो एंगल QoS माइनस एंगल PoS की वैल्यू आ गई 2 एंगल B। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, यहाँ तक भी राइट है, आपका सोल्यूशन सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है। बट आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है टू प्रूव, उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आया QoS भी आ गया, PoS भी आ गया, और यहाँ पे एंगल ROS है, मतलब ये B नहीं है। तो हम फिगर में देख लेते हैं, हमने एंगल B किसे एज्यूम किया था, एंगल B। तो एंगल B आप देखेंगे, B है आपके पास ROS, ठीक है। आप ROS कह लो या SOR कह लो, एक ही बात है, बट क्योंकि क्वेश्चन में ROS वर्ड यूज हो रहा है इसलिए हम उसी फॉर्म में एग्जैक्ट लिखेंगे एंगल ROS। तो एंगल B की जगह हम क्या एंगल रिप्लेस कर सकते हैं, उसका नेमिंग कर दो एंगल ROS। सो ये हमने कर दिया, एंगल B की जगह क्या लिख दिया, एंगल ROS फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना था उसमें एंगल ROS एक साइड है और रिमेनिंग टर्म्स अदर साइड है। तो ROS के साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको इसी फॉर्म में लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब 1/2, और ये जो अंदर टर्म्स है एंगल QoS माइनस PoS, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, राइट हैंड साइड में इक्वल टू अलोन एंगल ROS, ओके। तो देखिए अब हमारा ये प्रूव हो चुका है, एंगल ROS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS। अब आप देख रहे हैं कि चाहे ये लेफ्ट में हो या राइट में हो, इक्वल टू साइन की वजह से ये दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन फिर भी इससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल आपको एज इट इज लिखने के लिए, क्योंकि एंगल ROS लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा है, आप उसको उसी फॉर्म में लिख लो। उसी फॉर्म में हमने लिख लिया, एंगल ROS को लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया और ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड में कर लिया, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में टू प्रूव में लिखा हुआ है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी साइन, अगर 2 = 6 आ रहा है तो 6 = 2 भी है, ठीक है। अगर हमने प्रूव कर दिया 2 = 6, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ दैट इक्वालिटी साइन। सो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये एक्चुअल में सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बट एट वन ग्लांस ये प्रिटेंड होने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट आपको क्वेश्चन में कुछ लर्न नहीं करना है, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन में आपने यहाँ पे यूज किया है एंगल QoS फाइंड आउट किया, एंगल PoS फाइंड आउट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो अपने आप सॉल्व हो गया। कुछ आप यहाँ पे याद नहीं करने, बस वैल्यू फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करनी है। और ईजी बनाने के लिए हमेशा जैसे मैंने बोला, इनकी नंबरिंग कर दो, या तो 1 2 3 या ABC, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट फाइनल आंसर आपको उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपका टू प्रूव करना होता है, राइट। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से 4th and 5th क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा जाता है, सो डेफिनेटली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, पर फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो फॉर माई डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।